नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारी बताएंगे जो बीजेपी के इस नुकसान के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों वैसे तो बीजेपी का इस बार जो मोटिव था वो 400 पार सीटें लाने का था। तो आखिर ऐसी क्या वजह रही जो कि बीजेपी इस बार एनडीए गठबंधन के साथ 291 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अगर एनडीए गठबंधन की सीटें हटा दे तो बीजेपी की मात्र 241 सीटें ही रह जाती हैं। साथ ही चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान पाने वाली पार्टी बीएसपी भी अपना खाता नहीं खोल पाई, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर बीजेपी के इस नुकसान की बात करें तो खासकर यूपी में जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटों की उम्मीद थी, तो इसके लिए जानकार योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराते दिखाई दे रहे हैं। यूपी में बढ़ती बेरोजगारी और लगातार पेपर लीक को लेकर युवाओं में सरकार के लिए भारी विरोध था। इसके अलावा बढ़ती महंगाई तो पूरे देश में हावी है ही, साथ ही प्रशासन की मनमानी और बढ़ते भ्रष्टाचार से भी कुछ हद तक लोगों में नाराजगी थी। यही वो कारण रहे जिससे राम मंदिर का मुद्दा भी लोगों को लुभाने में काम नहीं आ पाया और अयोध्या जैसी जगहों से भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार का ओवर कॉन्फिडेंस इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। पिछली सरकारों में मोदी जी ने जनता की राय को ध्यान में रखकर कोई भी निर्णय नहीं लिया, इसलिए जनता समझ गई कि उनका भला अच्छी बातों में नहीं अच्छे कार्यों में है। क्योंकि अच्छे काम करने से ही जनता का भला हो सकता है, अच्छी बातें करने से जनता का भला नहीं होता। इसके अलावा पहलवानों के मुद्दे जिन पर बीजेपी सरकार ने अपनी तानाशाही का शिकंजा कसा, किसानों के मुद्दे जिन पर बीजेपी सरकार ने अपनी तानाशाही का मुद्दा कसा, लगातार बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि उनके हित में नहीं लिए गए। तो इन सब से भी बीजेपी सरकार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात जो कि बीएसपी के नुकसान के लिए भी जिम्मेदार है, वो है बीजेपी के 400 पार का नारा। राहुल गांधी दलितों और पिछड़ों को ये समझाने में सफल हो गए कि अगर बीजेपी 400 से अधिक सीटें ले आती है तो ये संविधान को बदल देंगे, जिससे बीएसपी का कुछ हद तक दलित और पिछड़ा वोट इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी के कहने पर उनकी ओर चला गया। तो कुछ ये वजह रही बीजेपी के इस नुकसान की। बीएसपी जो कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, आज सबसे निचले पायदान पर आ गई। उसकी वजह भी मायावती जी का ओवर कॉन्फिडेंस के कारण गठबंधन में ना आना था और अपने दम पर चुनाव लड़ने की भूल करना है। जबकि सबको पता है कि बीजेपी देश में इतनी मजबूत है जिसको अकेले अपने दम पर नहीं हराया जा सकता। ये बात बीएसपी के वोटर को भी पता थी, जिसका फायदा एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को मिला। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।